आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जो कि है क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि एक कोई लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है सबसे पहला जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सेकंड जो पढ़ेंगे उसका नाम है टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनका टाइप्स क्या क्या होता है। और तीसरा हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तीसरा क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा हो गया जनरल फॉर्म। ठीक है, तो जनरल फॉर्म इसका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो एक्स और वाई है ये क्या है? ये है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ए से लेके इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है वैल्यू। ठीक है, अब इनके साथ जो ए और बी लगे हुए हैं ये क्या है? ये है कोफिशिएंट्स। इनके कोफिशिएंट्स जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, और ये कोफिशिएंट क्या होंगे? ये कोफिशिएंट कोई भी नंबर हो सकते हैं जो कि रियल नंबर होंगे। ठीक है, और सी क्या है? सी एक कांस्टेंट है। अब इनको यहाँ फिर से वापस लिख लेते हैं। ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में ए और बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या हो सकते हैं? ये कुछ भी हो सकते हैं, एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर, बट नॉन जीरो। अब नॉन जीरो क्यों होगा? क्योंकि अगर ए और बी जीरो हो गया तो एक्स और वाई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो दो वेरिएबल्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसमें एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है वेरिएबल्स, और सी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और ए और बी का भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है वही होगा। ठीक है, अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला चीज हम ले लेते हैं एक जनरल इक्वेशन सिंपल सा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है क्या? ये किसी एक ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन को शो करेगा तो हम लोग देखेंगे कि चलो यार इसका पॉइंट निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो पॉइंट निकाल के देखेंगे। सबसे इजी तरीका क्या है? सबसे इजी तरीका है ऊपर ले लो x, यहाँ ले लो y। x का वैल्यू पहले रखेंगे 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 यहाँ पर इस इक्वेशन में डालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो y भी 0 होगा। दूसरा पॉइंट ले लो, x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1। ठीक है, और जब x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -2। वैसे ही 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू -3। तो ये हमें 4 पॉइंट्स मिल गए किसी एक ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। तो मैं यहाँ से ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये है 0 0। अब पहला पॉइंट क्या था? 0 0 था, यह पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है 1 -1। यहाँ -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। दूसरा है 1 और -1। तीसरा पॉइंट क्या है? 2 और -2, 2 और -2 ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? 3 और -3। तो ये देखो सब एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है।
ठीक है, सारा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इन टू वेरिएबल्स, ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे कि इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इस नेम्स में हमने क्या क्या सीख लिया है, सबसे पहले तो ये जान के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब पेयर बोला है, पेयर मतलब क्या होता है, टू। तो हमेशा ये जो लीनियर इक्वेशंस होंगे वो पेयर्स में होंगे, यानी दो होगा। दो क्यों होगा, दो इसलिए होगा क्योंकि ये कोई ग्राफ है, जैसे अभी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिला था। ठीक है, ये कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक एक इक्वेशन है कोई E1 और एक इक्वेशन है कोई E2। तो E1 का मान लेते हैं ये रिप्रेजेंटेशन है E1 का, ये सीधा जाएगा। ठीक है, ये E1 का रिप्रेजेंटेशन है, और ये E1 का रिप्रेजेंटेशन, और ये कोई E2 का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये एक पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सर्टेन पॉइंट है जहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो जब दोनों का वैल्यू सेम होगा तो वहां से हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं और एक सर्टेन वैल्यू निकाल सकते हैं जहाँ पर ये दोनों ग्राफ सेम होगा। इसको हम जूम करेंगे, जूम करके देखो क्या होगा, इसी एक सर्टेन पॉइंट पे, ये कोई एक सर्टेन पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ सेम है ना। देखो, अब मैं यहाँ से जब पार कर दूंगा ग्राफ को, तो ये जो एक एक सर्टेन पॉइंट है, ये जो एक सर्टेन पॉइंट है, ये दोनों ग्राफ सेम है। तो दोनों ग्राफ जब सेम है तो दोनों का इक्वेशन सेम है। तो दोनों का इक्वेशन जब हम इक्वेट करेंगे तो वहां पर एक सर्टेन वैल्यू निकल जाएगा जो कि सॉल्यूशन होगा किसका, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जनरल जनरल फॉर्म भी होगा कोई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो इसका जनरल फॉर्म भी होगा। तो जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि हमने पहले देखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। इसका क्या होगा, इसमें दो इक्वेशन होंगे, पहला होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये है जनरल इक्वेशन। अब इस जनरल इक्वेशन में क्या क्या चीज देखना इंपॉर्टेंट है, a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू जीरो, और क्या होगा, ये रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, c1 और c2 क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और x और y क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, और x और y एक ही एक्स वाई ग्राफ में प्लॉट करना है, इसको दोनों अलग अलग ग्राफ में प्लॉट नहीं करेंगे, दोनों एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब ये जो जनरल इक्वेशन है इसके माध्यम से हम लोग बता सकते हैं कि जो नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे वो ग्राफ कैसे बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर दो लाइंस है, ठीक है, क्या है, दो लाइंस है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो लाइंस है। तो दो लाइंस क्या क्या हो सकते हैं, उनका नेचर क्या क्या हो सकता है। पहला तो दोनों लाइन पैरेलल जा सकते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, कहीं पर जाके वो इंटरसेक्ट कर जाए।
ठीक है, पैरेलल मतलब दोनों साथ जा रहा है, कहीं जाके ये इंटरसेक्ट कर जा रहा है। तो 2 हो गया। और तीसरा क्या होगा, कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड मतलब ये एक लाइन है, दूसरा लाइन भी इसके ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है जानने का क्या, कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये 3 टाइप के लाइन हो सकते हैं। तो इस केस में कोई सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है एक दूसरे से। तो यहाँ नो सॉल्यूशन पहले लिखता हूँ, क्योंकि जब भी पैरेलल लाइंस होते हैं उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। इसमें कोई एक वन सॉल्यूशन होगा और इसमें मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है ना, और ये हर जगह तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है एक दूसरे से। जितना इंटरसेक्शन उतना सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनका जानेंगे कि ये कंडीशन क्या होता है। तो कैसा कंडीशन होता है जब ये पैरेलल होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे या फिर कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दो जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जनरल इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब कभी भी a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तब क्या होगा, ये जो लाइंस होंगे ये पैरेलल होंगे। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। जैसे पहले बताया था, इंटरसेक्ट ही निकलेगा तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये है कंडीशन नंबर मतलब 1। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या है, सेकंड है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। C1 का मतलब ही नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही जा रहा है, तो क्या होगा, कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइडिंग लाइंस। कोइंसाइड लाइन से कितना सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इस चीज को एकदम याद कर लेना है बढ़िया से, कि इसी पे होता है कि आपका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। मैक्सिमम चीजें इसी पे डिपेंड करता है, इस पे चैप्टर पे। ठीक है, इसके बाद आता है मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें जानेंगे कि क्या क्या मेथड हो सकता है। तो इसका पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। दूसरा मेथड है एल्जेब्रिकल मेथड। ठीक है, दोनों को, ग्राफिकल मेथड का मतलब है कि वो ग्राफ की मदद से उसको सॉल्व कर देंगे, और एलजेब्रा में 3 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है,
अब बारी बारी सबको ये करके जानेंगे कि क्या क्या मेथड में क्या क्या है। तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं और जो वो पॉइंट जहाँ क्रॉस करता है वो उसका एग्जैक्ट पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ग्राफ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन का हम निकाल लेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे। पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? पॉइंट्स निकलता है ऐसे, x और y। तो सबसे पहले x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x का वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 तो हो जाएगा 3। अब x का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। इतना जरूरी है, 3 वैल्यू से कोई स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अब सेकंड में क्या है? ये किसके लिए था? ये था इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, x और y का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा? जब x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा -2। x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू -2। और जब x इक्वल टू 1 होगा तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या ले लेते हैं? x का वैल्यू लेते हैं 2। x इक्वल टू 2 होगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, ये 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ में। अब ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं 0 4 1 3 2 2, 0 -2 1 -1 2 0, इनको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स है 0 4 1 3 2 2, 0 4 1 3 2 2। दूसरा पॉइंट है 0 -2 1 -1 और 0, 0 -2 1 -1 और 2 0। ठीक है, तो यहाँ पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये x, ये y, ये है -y। ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी वैसे ही और इधर भी वैसे ही। ठीक है, इसको अपने से देख लेंगे, उतना लिखेंगे तो फिर जगह नहीं बनेगा। पहला पॉइंट क्या है? 0 4, ये हो गया 0 1 2 3 4, 0 4 कौन सा होगा? 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया 0 4। दूसरा है 1 3, 1 और 3, ये पॉइंट हो गया 1 और 3। तीसरा है 2 2, 2 2 पॉइंट हो गया ये 2 2। ठीक है, तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन बना, स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा? यहाँ से गया, ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब फिर दूसरा जो ये कौन सा ग्राफ, क्या इक्वेशन का नाम है? ये इक्वेशन का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब सेकंड जो इक्वेशन है उसका पॉइंट्स क्या है?
0 माइनस 2, 0, ये -1 है, ये -2 है, तो 0 माइनस 2 ये पॉइंट हो गया, है ना। सेकंड पॉइंट है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ये पॉइंट हो गया 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1, और तीसरा पॉइंट है 2 0, ये है 2 0। ये इक्वेशन बना, स्ट्रेट लाइन इसका बनाएगा, ये स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा, ये स्ट्रेट लाइन बना, है ना। अब देखो ये कहाँ किस पॉइंट में मिल रहा है, ये पॉइंट जब देखेंगे तो 3 और 1 है, तो ये जो पॉइंट जहाँ मिल रहा है वो है 3 और 1, तो यही है इसका सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड यही है, ठीक है। तो जिस जगह पे जाके ये दोनों लाइन जाके मिल रहा है उस पॉइंट को इसका सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला मेथड, सॉल्व हो गया। अब इसी सेम क्वेश्चन से हम लोग बाकी सब भी देख लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अगला मेथड क्या है, अगला मेथड है सब्सटीट्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या कर रहा है कि एक इक्वेशन का वैल्यू को लेके दूसरा में सब्सटीट्यूट करना है। क्वेश्चन वही रहेगा, हम लोग देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, दूसरा था x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, 4 माइनस वाई। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो 2 में, यही सेम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो 2 में। 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुटिंग इनटू, तो y 4 माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो -2y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, -2y इज इक्वल टू हो गया -2, ये कट गया, y इज इक्वल टू हो गया 2/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से निकला y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब y का वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ पर, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 और 2 किसी में भी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, y का वैल्यू 1 निकल गया, x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 3, देखो वही निकला, एक्स वाई का वैल्यू क्या निकला 3,1, ये आंसर हो गया। देखो यहाँ भी वही आंसर निकला 3,1। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इतना ही था, y का x का वैल्यू कर दो, उसको जाके सब्स्टिट्यूट कर दो वहां जाके, ठीक है। बहुत ही ईजी मेथड है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का है नहीं, सबसे ईजी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है, बहुत इजी है। उसी एग्जांपल को लेते हैं फिर से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा चेंज कर देने से ज़्यादा अच्छा होगा, समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल हो जाएगा फिर एलिमिनेट करना। अच्छा मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद और एक एग्जांपल ले लेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, इसमें से किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को जब इक्वेट कर देंगे,
दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कट जाएगा वैल्यू प्लस और माइनस, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। और इसी 3 का वैल्यू को पुट कर देंगे 1 में, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, y का वैल्यू हो जाएगा 1, तो एक्स वाई कितना हो गया 3 1, आंसर आ गया। जिसको ये चीज समझ में नहीं आया है उसके लिए मैं एक और इसको आसान से बता देता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों को हम सम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इक्वल टू उधर जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो यहाँ से y और y कटा, तो 2x बराबर 6 और x बराबर 3, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जांपल है बहुत ही सिंपल सा हो गया, इसलिए हम एक दूसरा और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, और दूसरा है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। अब सबसे पहले क्या करना है कि एक ऐसा वैल्यू चुनना है x और y के साथ में जो है कोफिशिएंट, इसको एलिमिनेट करना इजी है। तो इसको देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। अगर हम इसको 2 से इंटू करते हैं, इसको भी 2 से इंटू करते हैं, बोथ साइड है, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 36, ये हो जाएगा 10x प्लस, सॉरी इसको 2 से नहीं, इसको 1 से करेंगे इंटू, ठीक है। तो हो जाएगा ये हाँ इसको 1 से करेंगे इंटू, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। दोनों को माइनस कर दें, तो माइनस करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 1x, ये माइनस है तो ये माइनस होगा यहाँ पर नीचे, तो ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस तो ये हो जाएगा 4, x का वैल्यू आ गया 4, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 18, 12 प्लस 2y इज इक्वल टू 18, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 6, y इक्वल टू 3, तो x कोमा y क्या हो जाएगा 4,3, 4,3। देख लेते हैं आंसर है कि नहीं सही इसका। हाँ x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हो गया सही आंसर। तो इसी तरह एलिमिनेशन मेथड को करना है, बहुत इजी है ये भी। अब अगला जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जनरल इक्वेशन पहले लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, x y, ये होगा 1, ठीक है। यहाँ शुरू करना है 20, जो y का वैल्यू है वहां से शुरू करना है, तो b1, इसको x को बीच में रखना है, ठीक है, b2 c1 c2 a1 a2, फिर आ जाएगा b1 b2। अब ये को क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, इसको 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 ये यहाँ, ये यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, क्या आ जाएगा x बाई b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू y बाई
C1A2 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 1 बाई B2A1 माइनस B1A2। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। और भी बहुत इजी है, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करना है वो लिखो बस, बाकी वही है। B1 C1 A1 B C A फिर B C A फिर B। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम जानेंगे एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। दूसरा है y माइनस 2x इज इक्वल टू 7। इसका सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से A1 A2 सब निकाल लेंगे, क्या होगा तो A1 इज इक्वल टू होगा 3, A2 इज इक्वल टू होगा -2, B1 इज इक्वल टू होगा -4, B2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, C1 होगा -2 और C2 होगा -7। ठीक है, अब जो फॉर्मूला था वो क्या है, x बाई कहाँ से शुरू करना है, b से शुरू करना है। B1 पे आ जाएगा C2 माइनस C1 और B2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई b से शुरू था फिर c आ जाएगा C1 A2 माइनस A1 C2। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई, अब ये तीसरा a से शुरू हो जाएगा फिर तो A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, ये तीनों होगा। अब इनको डालो इस पर, x बाई क्या हो जाएगा, B1 C2, B1 हो जाएगा -4 इंटू C2 हो जाएगा -7, माइनस में C1 क्या हो जाएगा -2 इंटू 1, तो x बाई कितना हो जाएगा 28 माइनस पे -2 इंटू x बाई 30। ठीक है, पहला हो गया x बाई 30। दूसरा आ जाएगा y बाई C1 -2 इंटू A2 -2 माइनस A1 C2, A1 हो जाएगा 3 इंटू C2 हो जाएगा -7, हो जाएगा y बाई 4 माइनस +4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा y बाई 25। और तीसरा हो जाएगा 1 बाई A1 B2, A1 है 3 इंटू B2 है 1 माइनस B1 A2, B1 है -4 इंटू A2 है -2, ये हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 8, तो हो जाएगा 1 बाई -5। ठीक है, अब इसको एक जगह लिख देते हैं, क्या हो गया, x बाई 30 इज इक्वल टू y बाई 25 इज इक्वल टू 1 बाई -5। अब इसको इक्वेट करते हैं, तो x बाई 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/5 से इक्वेट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -6। ठीक है, और y बाई 25 को इक्वेट कर दो फिर इससे 1 बाई -5 से, एक ही बात है जो है, तो ये 5 हो गया यहाँ से, तो y इज इक्वल टू -5। x और y का वैल्यू क्या निकला, -6 -5, तो ये हो गया आंसर। तो जैसे कि हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, तो इसमें हमने देखा कि सबसे इजी मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो जब भी क्वेश्चन आए एग्जामिनेशन में तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से ही बनाना है। अगर स्पेशली मेंशन किया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाओ तो ही जाना है, वरना नहीं जाना है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं NCERT का सॉल्यूशन इसके बाद डालूंगा।
तो थैंक यू एंड बाय बाय।